सेक्शन 22, ठीक है, ये क्या कहता है? ये कह रहा है व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रेलिवेंट, यानी कि दस्तावेज है, इसकी अंतर वस्तु है, कंटेंट्स, ठीक है, दस्तावेज है, कोई डॉक्यूमेंट है, उसकी अंतर वस्तु है, कंटेंट्स हैं, ठीक। अब बात आती है, ठीक, इसके लिए नियम क्या है, दस्तावेज के लिए नियम क्या है, ठीक, थोड़ा सा रिलेट करके पढ़िए क्योंकि यहाँ पे उसी तरह से प्रश्न आता है। सेक्शन 22 ओनली नहीं आता है कि सेक्शन 22 सीधा पूछ लिया, हमने चुन लिया, कर लिया, ठीक, क्योंकि दस्तावेजी साक्ष्यों के बारे में तमाम नियम दिए हैं, उनसे जोड़ते हुए पूछता है रेलिवेंसी। तो दस्तावेज के लिए नियम है प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य, यानी इसका प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। सेकेंडरी एविडेंस जो होता है ये टर्म एंड कंडीशंस के हिसाब से है, कौन सेकेंडरी एविडेंस होगा कौन नहीं वो हम आगे पढ़ेंगे। प्राथमिक आप जानते हैं मूल दस्तावेज स्वयं होता है, ठीक है, तो इसका साक्ष्य इसी के माध्यम से दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे। लेकिन यहाँ बात क्या आ रही है, यहाँ कह रहे हैं कि मौखिक स्वीकृतियाँ कब सुसंगत होती हैं, यानी इसके बारे में ओरल एडमिशन, मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होंगी? कब सुसंगत होंगी, ठीक है। सामान्य नियम है प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य के द्वारा जो है दस्तावेजों को हम प्रमाणित कर सकते हैं, रेलिवेंसी होती है, रेलिवेंट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहा गया कि क्या मौखिक स्वीकृतियाँ सुसंगत हो सकती हैं, तो कहा गया कि हाँ हो तो सकती हैं, लेकिन टर्म एंड कंडीशंस लगा दी गई कब सुसंगत होंगी, ठीक है। हाँ, अब क्या करेगा कि इस दस्तावेज को, ठीक है, इस दस्तावेज को, ठीक है, इसके बारे में, इस दस्तावेज के बारे में, ठीक है, कहा गया कि साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार, यानी किसी ने किसी दस्तावेज को इंट्रोड्यूस किया, उसके बारे में कुछ कहा और उसे साबित करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, यह पक्षकार, ठीक है, जिसने ये प्रस्तावना की है, ठीक है, जिसने ये प्रस्तावना की है, प्रपोजिंग टू प्रूव, ठीक, प्रपोजिंग टू प्रूव, ठीक, इस पक्षकार के बारे में यह एक कारण दर्शित करेगा। क्या दर्शित करेगा? ठीक है, कुछ दर्शित करेगा कि दस्तावेज की अंतर्वस्तुओं का द्वितीयक साक्ष्य देने का तस्मिन पश्चात दिए हुए नियमों के अधीन हकदार है, यानी कि द्वितीयक साक्ष्य दे सकता है, ठीक है, द्वितीयक साक्ष्य दे सकता है, यानी किसी दस्तावेज का सेकेंडरी एविडेंस दिया जाना, अगर उसके नियम जो आगे लिखे हुए हैं उस बात को पहले प्रमाणित करेगा कि हम हकदार हैं, दूसरा साक्ष्य इसका द्वितीयक साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंस के रूप में इसको रख सकते हैं, तब ठीक है, तब यह चीज होने के बाद इधर जाएगा, ठीक, मौखिक स्वीकृतियां रेलिवेंट हो जाएंगी।
ये स्टेप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। ठीक, अभी एक परंतु भी है, एक और यहाँ पर अपवादित स्थिति भी है। ठीक है, अपवादित स्थिति भी है। ठीक है, वो बात की बात, पहले ये समझिए। ठीक है, जोड़ करके पूछेगा कि किसी दस्तावेज को किस तरीके से साबित किया जा सकता है। ठीक है, प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस के रूप में दस्तावेज को प्रस्तुत करके साबित किया जा सकता है। ठीक, बट आपने जो है प्रपोज तो कर दिया उस दस्तावेज को प्रूव करने के लिए, लेकिन आपके पास दस्तावेज नहीं है। ठीक है, अब बात आई कि अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। ठीक है, मूल कॉपी नहीं है तो सेकेंडरी एविडेंस के नियमों के तहत यदि आप द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ला सकते हैं, तब यदि द्वितीयक साक्ष्य अलाउ है तो मौखिक स्वीकृतियां ओरल एडमिशंस भी अलाउ किए जाएंगे, अदरवाइज अलाउ नहीं किए जाएंगे। ठीक, यानी ये रिलेशनशिप आपको समझना पड़ेगा कि यदि द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है तो ओरल एडमिशन भी रेलिवेंट होगा, अदरवाइज ओरल एडमिशन रेलिवेंट नहीं होगा। ठीक, तो ये थोड़ा सा घुमा करके लिखा हुआ है, इस बात को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज एक सामान्य सा प्रश्न गलत हो जाएगा। ठीक, लेकिन ठीक है, एक और बात कहा गया, अथवा जब पेश की गई दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत ना हो। ठीक है, तो इसमें एक अपवाद आप अपनी तरह से लिखिए। एक अपवाद है, क्या है, दस्तावेज की असलियत जेन्युइन होना प्रश्नगत ना हो, इस अपवाद के साथ। ये है सेक्शन 22, जो क्वेश्चन आने का पैटर्न है 22 से ये है। ठीक, अगर सीधा पूछा जाता है क्या दिया जा सकता है कि नहीं, तो 22 के सर्कमस्टांसेस जो टर्म एंड कंडीशंस लिखी हैं उसके अनुसार दिया जा सकता है, अन्यथा नहीं। एक तो ये सीधा है, और दूसरा है क्वेश्चन कि किस प्रकार दिया जाएगा, किन टर्म एंड कंडीशंस के साथ, इस तरीके से आपको जानना पड़ेगा। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ पर एक बात लिखी हुई है। ठीक है, रूल ऑफ द बेस्ट एविडेंस, ये एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, रूल ऑफ द बेस्ट एविडेंस, सर्वोत्तम साक्ष्य का नियम। ठीक है, ये सर्वोत्तम साक्ष्य के नियम पर आधारित है। तो सर्वोत्तम साक्ष्य तो यही होगा दस्तावेज का ना, प्राथमिक साक्ष्य। ठीक है, उसी को कुछ राहत दी गई है, जस्टिफाई किया गया है, लेकिन टर्म एंड कंडीशंस के साथ। ठीक है, ये 22 हो गया। ठीक, 23 भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 23 भी इम्पॉर्टेंट है और प्रश्न भी लगातार आता है। सेक्शन 23 भी इम्पॉर्टेंट है और ये प्रश्न भी लगातार आता है। क्या है कि एडमिशन इन सिविल केसेज व्हेन रेलिवेंट। ठीक है, एडमिशन इज इन सिविल केसेज क्या है, कब सुसंगत होती हैं। ठीक है, तो बहुत सिंपली जानना है, बहुत सिंपली जानना है। ठीक, पहली बात जानना है, ठीक है, कि सुसंगत नहीं है यदि, ठीक है, यदि ठीक, सामान्य नियम ही शुरुआत इन्होंने किया है कि सिविल केसेज में एडमिशन सुसंगत नहीं है यदि, तो वो कौन से कारण है जहां पर सुसंगत नहीं है, अगर वो चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है, वो चीज़ क्लियर हो जाए तो बाकी सारी ठीक है, तो यदि का जो कंडीशन है, ठीक है,
आपने बहुत कुछ कहा है, इस तरीके से कहा है कि शर्त लगा के कि भाई आप, जैसे सामान्य व्यवहार में होता, किसी से कहिएगा नहीं। अगला दूसरे से कह दिया, वो भी कह रहा किसी से कहिएगा नहीं, ठीक है, किसी से कहिएगा नहीं। और ये किसी से कहिएगा नहीं कि चेन बड़ी लंबी हो गई, ठीक है, चेन बहुत लंबी हो गई। तो उसी बात में यहाँ पर उसी चीज़ को, एक विश्वास को मेंटेन करने की कोशिश की गई है। लेकिन किन केसेज में? सिविल केसेज में, क्रिमिनल केसेज में नहीं, सिविल केसेज में, ठीक है। क्या? अभिव्यक्त शर्त है, ठीक है, यहाँ पर कंडीशन है, एक्सप्रेस कंडीशन है, ठीक है, साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। अगर आपने क्या कहा किसी से कि भाई किसी से कहिएगा नहीं, साक्ष्य की तरह इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, तब एडमिशन किया है, साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। तो यह कंडीशन में दिया गया एविडेंस, ठीक है। और एक बात और शर्त जोड़ा, प्लस न्यायालय, ठीक है, न्यायालय क्या सोचे, न्यायालय किस बात से अनुमान करे, ठीक है, न्यायालय अनुमान करेगा कि शर्त से सहमत हैं, यानी जिससे कहे हैं कि किसी से कहिएगा नहीं, तो कंसेंट दोनों लोगों का है कि हाँ भाई किसी से नहीं कहेंगे, ठीक। अब आप कहिए किसी से कहिएगा नहीं, और कुछ वो बोला नहीं और आपने कह दिया, एडमिशन कर लिया, तो सुसंगत हो जाएगा। दोनों का कंसेंट हो जाना चाहिए कि भाई किसी से कहिएगा नहीं, और कहिएगा नहीं का मतलब ये हुआ कि नहीं कहेंगे, नहीं कहेंगे। और न्यायालय भी इस बात का अनुमान कर लिया कि हाँ सहमति हो गई थी, किसी से कहेंगे नहीं, तो यह सुसंगत नहीं है। बाकी किसी भी तरीके का एडमिशन सिविल केसेज में सुसंगत है, ठीक है। ये धारा निगेटिव फॉर्म में लिखी हुई है, ध्यान रखे रहिएगा कि ये एक कंडीशन बताई गई कि इस कंडीशन में दिया गया एडमिशन रेलिवेंट नहीं है, इसके अलावा कोई भी एडमिशन हो सिविल केसेज में रेलिवेंट है, ठीक। हाँ, अगर इस तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तब तो फिर भाई गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, तब तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है? हाँ ठीक, ये हाँ फिर से कर दे रहे हैं, ठीक। ये सेक्शन कह रहा है एडमिशन इन सिविल केसेज व्हेन रेलिवेंट, ठीक है। अब रेलिवेंसी अगर बताई जाएगी एडमिशन की तब तो बहुत लंबी लिस्ट है, तो इन्होंने इसको उल्टा कर दिया, निगेटिव फॉर्मेट में ले आए। इन्होंने कहा, क्या कहा, इन सिविल केसेज नो एडमिशन इज रेलिवेंट, ठीक। सिंपली लिखे कि कोई जो स्वीकृति होगी, एडमिशन होगा, रेलिवेंट नहीं होगा। इफ, यदि, ठीक है, देन इट इज सेट, इफ इट इज मेड आइदर अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन, ठीक है, प्रत्यक्ष अभिव्यक्त, एक्सप्रेस कंडीशन होना चाहिए, शर्त होनी चाहिए, दैट एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन, यानी इसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, और अंडर सर्कमस्टांसेज फ्रॉम व्हिच द कोर्ट कैन infer that the parties agreed together that evidence of it should not be given, यानी कि दोनों लोग सहमत थे कि यह एडमिशन जो हम कर रहे हैं आपके समक्ष, आप इसका साक्ष्य नहीं देंगे, और न्यायालय भी कंफर्म है इस मामले में कि दोनों पक्षकार इस कंडीशन में एडमिशन हुआ है कि इसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। तो जिसके समक्ष एडमिशन किया गया था सिविल केसेज में, वो अगर आकर के कहना चाहे कि साहब इन्होंने मेरे सामने यह बात स्वीकार की थी, वो रेलिवेंट नहीं होगा। बाकी अदर एनी कंडीशन आपका एडमिशन है इन सिविल केसेज, दे ऑल आर रेलिवेंट,
ठीक है। एक केवल, अब इसको किस तरह पूछेगा, पूछ सकता है कि सिविल मामलों में कौन सी स्वीकृति एडमिशन रेलिवेंट नहीं होगा। सिंपल, 4 ऑप्शन बनाएगा, एक से एक ऑप्शन बनाएगा, लगेगा नहीं ये तो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन आपके बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ वही रेलिवेंट नहीं होगा इन सिविल केसेस जो इस कंसेंट के साथ दिया गया है कि इसका एविडेंस नॉट टू बी गिवन, दिया नहीं जाएगा, और बाकी सभी प्रकार के एडमिशन सिविल केसेस में रेलिवेंट होते हैं। ठीक है, क्लियर है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। हाँ ठीक, और अभी इसी को दूसरी तरीके से पढ़िए तो ये नहीं समझ में आता कि ये रेलिवेंसी बता रहा है कि रेलिवेंसी नहीं होगी, वो बता रहा है। आधी बात लिखे, अगर इसी के आगे जोड़ दिए होते कि और अन्य तरह के सिविल मामलों में किए गए एडमिशन सुसंगत होते हैं, रेलिवेंट होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इन्होंने हेडलाइन बताई कि सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं, तो कब के लिए केवल एक कंडीशन बता दिया कि ये नहीं सुसंगत है, बाकी सब सुसंगत है। तो ये इसको इस तरह पढ़िए, जिंदगी में नहीं भूलती है। ठीक है, क्योंकि इसको जानबूझकर, देखिए आयोग बहुत चालाक है, जानबूझकर एडमिशन को कन्फेस से जोड़कर पूछेगा। ठीक भाई, कन्फेस भी तो एक प्रकार का एडमिशन ही है, बस अंतर क्या है, अंतर क्या है कि कन्फेशन में अपराध की स्वीकृति होती है। ठीक है, और सिविल नेचर के जो सिविल एडमिशंस हैं उसमें अपराध की बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है।